गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर। कल मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस करवाई थी परसों, और कल आउटपुट डिवाइसेस हमने की थी। तो प्रिंटर वाला टॉपिक हमारा रह गया था क्योंकि इसके जो टाइप्स हैं वो कई सारे हैं। तो आज हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिंटर हमारा क्या है। प्रिंटर हमारा क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। समझ गए सभी? क्या है? प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। जो एक हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है सिस्टम के अंदर जो सेव होती है, उसको क्या करता है, एक पेपर के ऊपर उसका प्रिंट आउट लेके आता है। और जो पेपर के ऊपर प्रिंट आउट होता है वो हमारा हमेशा परमानेंटली होता है। ठीक है, यदि हमें परमानेंटली कोई भी आउटपुट चाहिए तो हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो इसकी क्लासिफिकेशन है आपकी प्रिंटर्स की। फर्स्ट है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। समझ गए सभी? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? कल मैं करवा भी चुकी हूँ। जहां पर हमारा जो रिबन है वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे वो प्रिंट आउट करने लगता है तो जो रिबन है, रिबन और पेपर क्या करता है, पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता चलेगा रिबन और उसको प्रिंट करता रहेगा। तो इस टाइप के प्रिंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा टाइप हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कभी भी, ठीक है, नॉट स्ट्राइक ऑन पेपर। ठीक है, ये कभी भी पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करता इजी वे में। जैसे आप लोग आजकल यूज करते हो कि ये नॉर्मली आप लोग फोटो कॉपी करवाते हो या फिर प्रिंट आउट हम लोग निकालते हैं कंप्यूटर से, तो वहाँ पे क्या जो आजकल वाले हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं, इंकजेट है, लेजर है, इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर कभी भी वो एक रिबन नहीं होता, ना ही वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है। ये नए मॉडर्न आपके प्रिंटर है। तो नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के आपके टू टाइप्स है, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा होता है? जो वन कैरेक्टर को वन टाइम पे प्रिंट करता है। समझ गए सभी? एक कैरेक्टर को एक टाइम पे जो प्रिंटर आपका प्रिंट करता है कौन सा कहलाता है? कैरेक्टर प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर की हमारे टू टाइप्स है। फर्स्ट है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स मतलब जो आपकी प्रिंटिंग रहेगी वो डॉटेड में रहेगी। समझ गए सभी? आपने देखा भी होगा कई बार छोटे छोटे डॉट से हमारे कैरेक्टर बने होते हैं, बुक्स में होते हैं या फिर किसी जो भी हम लोग मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं वहां पे लिखा होता है। तो किससे बना होता है आपका? वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। ठीक है, और मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? मैट्रिक्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पिन लगी होती है। ठीक है, 5:9 की, 5:7 की, ठीक है, 7:9। और जो इस फॉर्म में होता है इसका ये ऑर्डर बना होता है 5:7, 7:9, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हमेशा रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। इस टाइप से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वन टाइम पे वन कैरेक्टर को प्रिंट करता है और प्रिंट करने के बाद उसको किस में करेगा? डॉटेड में प्रिंट करता है और उसकी क्या बनी होती है? एक मैट्रिक्स बनी होती है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और हमेशा एक डायरेक्शन में प्रिंट करता है। जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, यहाँ पे ये पेज है, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर यहाँ से यहाँ प्रिंट करेगा। तो ऐसे वन टाइम पे वन कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता करता ये आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, ये आपका डेजी व्हील प्रिंटर। इसको लोग डेजी क्यों बोलते हैं? डेजी है, आप इसका क्या नाम है? व्हील है। डेजी का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि डेजी का एक फूल होता है और उस फूल में क्या होती है? अलग अलग पंखुड़ियां होती हैं जो एक व्हील की तरह दिखाई देती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो इस टाइप का हमारा ये प्रिंटर होता है। इसकी छोटी छोटी पंखुड़ियां निकली होती हैं, हर पंखुड़ी के ऊपर अल्फाबेटिक्स लिखे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं? पेपर स्टैंड लगा देते हैं। यहाँ पे पेपर लग गया, जैसे ही रिबन क्या करता रहेगा, वो पंखुड़ियां घूमती रहेंगी, रोटेट करेगा वो व्हील आपका। और रोटेट करने के बाद जैसे ही वो पेपर के सामने आएगा तो जो उसके ऊपर कैरेक्टर होगा वो रिबन स्ट्राइक करेगा और रिबन स्ट्राइक करते ही वो आपका प्रिंट होता चलेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आपका क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर है। नेक्स्ट है ये हमारा ड्रम प्रिंटर है। ये हमारा क्या है? लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर मतलब एक टाइम पे क्या करेगा? पूरी एक लाइन को प्रिंट करेगा। कैरेक्टर प्रिंटर एक टाइम पे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, लेकिन जो लाइन प्रिंटर है वो वन टाइम पे वन लाइन को प्रिंट करेगा। क्लियर है सबको? ठीक है,
इन प्रिंटर्स के बनने के बाद हमारा लाइन प्रिंटर बना है ताकि थोड़ी सी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, जो प्रिंटिंग स्पीड है, वो क्या हो जाए, थोड़ी सी फास्ट हो जाए। तो करैक्टर प्रिंटर से हमारा फास्ट कौन सा है, लाइन प्रिंटर है। और लाइन प्रिंटर आपके टू टाइप्स के हैं, आपका ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ड्रम किसकी तरह होता है, हमारा ड्रम की तरह ही होता है, इसके ऊपर यहाँ पे अल्फाबेटिक लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे ही ड्रम रोटेट करता रहेगा, और हमारा ये कौन सा है, इंपैक्ट प्रिंटर है, और जो पेज के सामने हमारा करेगा, रिबन के सामने, उसी प्रिंट को क्या करेगा, उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, पेपर के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद जस्ट क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। और ये ड्रम है वो रोटेट होता रहेगा, ठीक है। ड्रम रोटेट होएगा, रोटेट होने के बाद क्या करेगा, वो जैसे रिबन के सामने हमारा ट्रैक्टर आएगा, उसको क्या करेगा, स्ट्राइक करके प्रिंट कर देगा। क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट है हमारा चेन प्रिंटर, जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, ठीक है। चेन प्रिंटर क्या होता है, यहाँ पे आपका हेड लगा होता है, यहाँ पे आपकी ये चेन लगी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, यहाँ पे आपका रिबन लगा होता है, और यहाँ पे आपका क्या लगा होता है, पेज लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स लिखे होती है, ठीक है। और जो चेन है वो क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट करती हुई हमारा क्या, इंपैक्ट प्रिंटर रोटेट करती हुई जैसे वो चेन जाती रहेगी, यहाँ पे हमारा हैमर और रिबन लगा होता है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करती पेज रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगा, सो रिबन पेज के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और जो कैरेक्टर हैं वो रोटेट होकर आगे आते रहेंगे, जो भी हमें प्रिंट करना है वो उस पेज के ऊपर प्रिंट होता रहेगा। क्लियर है सबको या नहीं समझ आया। तो हमारा जो ये वाला प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर से हमारा लाइन प्रिंटर फास्ट है, ठीक है। ये एक लाइन को एक टाइम पे प्रिंट करता है, और ये क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को एक टाइम पे प्रिंट करता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट आ गया इंपैक्ट प्रिंटर, जो क्या करता है, जहाँ पे किसी भी रिबन का ये यूज नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं लगा होता, रिबन नहीं लगा होता, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी का आपका ये प्रिंटर है, इसमें कलर्स भी यूज होते हैं, और बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी है। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, कलरफुल प्रिंटर आपका, ठीक है। आप इसके अंदर जो प्रिंट है वो मैनेजबली भी, जिस भी आपको कलर का प्रिंट आउट लेना, वो प्रिंट कलरफुल आपका प्रिंट आउट आएगा, और क्या करेगा, मोर देन वन पेज, ठीक है। प्रिंट मोर देन वन पेज, एक टाइम पे एक से ज्यादा पेजेस को ये प्रिंट करता है। क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये भी क्या है, लेजर प्रिंटर है, ये भी क्या करेगा, प्रिंट, ठीक है। वन टाइम पे वन पेज को ये प्रिंट करेगा। लेजर प्रिंटर आप लोगों ने देखा हुआ है, जैसे आप लोग कोई फोटोकॉपी करवाते थे, ग्लास प्लेट इसके ऊपर लगी होती है, ग्लास प्लेट के अंदर क्या है, अल्ट्रावायलेट हमारी लाइट्स होती हैं, जैसे ही हम उसको बंद कर देंगे, उसके ऊपर एक लीड लगी होती है, ढक्कन लगा होता है, जैसे ही हम लोग ढक्कन को बंद कर देंगे, तो उस पेज के अंदर से अल्ट्रावायलेट लाइट हमारी निकलेगी। उस अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर से क्या करेगा, जो भी आपके वहां पे कैरेक्टर है, ठीक है, उन कैरेक्टर को क्या करेगा, वो रीड करेगा। रीड करने के बाद उसके अंदर एक स्याही होती है, जो एक हीटिंग प्रेसिंग टेक्निक होती है, उस प्रेसिंग टेक्निक से वो उसके ऊपर जो भी हमारे कैरेक्टर को रीड कर रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट से, तो उसको वो क्या करेगा, पेपर के ऊपर डाल देगा। और जो एक्स्ट्रा है, इसके अंदर एक ब्लेड भी लगा होता है, और जो एक्स्ट्रा आपकी वहां पे स्याही जाती है, उसको जो ब्लेड है वो साफ करता जाता है। आपने नोट भी की होगी, जैसे हमारा प्रिंट आउट निकलता है तो पेज थोड़ा सा आपका बिल्कुल ही गर्म होता है, ठीक है। तो इस जो लेजर प्रिंटर है आपका, मींस नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, यहाँ पे हीटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और उस हीटिंग टेक्नोलॉजी के कारण जो कैरेक्टर है, जो स्याही है, वो परमानेंटली पेपर के ऊपर फिक्स हो जाती है। क्लियर है सबको। तो बच्चों आज का ये हमारा टॉपिक था प्रिंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपको हम आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। आप अपनी बुक में से भी रीड कर लेना, और यदि इसके ऊपर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना ग्रुप के अंदर अपनी क्वेरीज प्रॉब्लम डाल सकते हैं। थैंक यू।